हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट which of the following statements is correct? Options are AC generator generates a higher voltage, DC generator generates a higher voltage, AC generator has a permanent magnet whereas a DC generator has an electromagnet. There is a split ring commutator in a DC generator but not in an AC generator. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट. तो देखिए बच्चों, की कंसेप्ट में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है ना. अगर हम जनरेटर की बात करें तो जनरेटर एक डिवाइस है. इट इज अ डिवाइस. अब ये क्या करती है, ये डिवाइस क्या करती है? तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है. अब ये दो तरह के होते हैं, मतलब जैसा यहाँ पे भी आपको बताया गया है. एक होता है एसी जनरेटर. तो एसी जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमको मिलती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी वाली मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं दैट इज एसी करंट. वो हमको एसी करंट के फॉर्म में मिलती है. और सेकेंडली हम जब बात करेंगे डीसी जनरेटर की, तो जो डीसी जनरेटर है उसमें क्या होता है, उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो हो जाएगी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये कौन से फॉर्म में हमको मिलेगी? ये डीसी करंट के फॉर्म में हमको मिलेगी. तो ये एसी जनरेटर जो है वो भी क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? वो इलेक्ट्रिकल में, लेकिन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है? एसी में. और डीसी जनरेटर भी क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करता है? डीसी करंट के फॉर्म में. चलिए अब देखते हैं हम सॉल्यूशन. यहाँ पर हम सॉल्यूशन में डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट. ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये एसी जनरेटर के लिए है और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डीसी जनरेटर के लिए है. देखिए दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, राइट. ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं हम, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. अब ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, और इससे बना हमने आर्मेचर कॉइल, मतलब सॉफ्ट आयरन पे जो कंडक्टिंग वायर है उस करके रैप्ड करके इस तरीके से कॉइल बना दी जाती है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, एन पोल और एस पोल के बीच में रखी जाती है. यहाँ पे भी कॉइल है जो कि एन पोल और एस पोल के बीच में क्या है, रखी गई है. इसको रोटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो हमें चाहिए उसका यूज़ करते हैं और इसको रोटेट किया जाता है. और ये जो आर्मेचर है वो रिंग्स R1 और R2 से विथ द हेल्प ऑफ ब्रशेस कनेक्टेड है. और यहाँ पर कम्यूटेटर यूज़ हुआ है, जो कि आर्मेचर को पहले रोटेट किया जाता है. इसको आर्मेचर को क्या किया जाता है, हम रोटेट करते हैं. जैसे ही आर्मेचर को रोटेट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू, तो फिर उसके अंदर से पास आउट होने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ओवर होता है, तब जा कर के जनरेट होती है करंट. और वो करंट कैसी जनरेट होती है? इसमें एसी करंट जनरेट होती है और इसमें कौन सी करंट जनरेट होती है? डीसी करंट जनरेट होती है. आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये कह रहा है कि एसी जनरेटर जनरेट्स अ हायर वोल्टेज. ये रॉन्ग है, करंट जनरेट होती है. डीसी जनरेटर जनरेट्स अ हायर वोल्टेज, ये भी रॉन्ग है क्योंकि करंट जनरेट होती है. एसी जनरेटर हैज अ परमानेंट मैग्नेट. नो, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया. देयर इज अ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर. यस, ये है, करेक्ट है, इन डीसी जनरेटर बट नॉट इन एसी जनरेटर. तो कम्यूटेटर का यूज किस में होता है? डीसी जनरेटर में होता है. एसी जनरेटर में रिंग्स का यूज होता है, स्प्लिट रिंग का. तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.